Dear student, you are most welcome to the class today. Today we are going to study lesson 2, the sound of music, part 2. The Sehnai of Bismillah Khan. So let us see. Think of Sehnai and the first thing you will probably imagine is a wedding or similar occasion or function. लेखक कहते हैं कि थिंक ऑफ सहनाई, आप सहनाई के बारे में विचार करो, सोचो. एंड द फर्स्ट थिंग, और सबसे पहली चीज़, यू विल प्रोबेबली इमेजिन, जो संभवतः आप कल्पना करोगे, इज़ ए वेडिंग, वो शादी की कल्पना होगी, आर ए सिमिलर ओकेज़न आर फंक्शन, अथवा इसी प्रकार के किसी समान अवसर अथवा कार्यक्रम की कल्पना होगी. द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, और दूसरी जो कल्पना होगी वो संभवतः उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की होगी. द सहनाई मास्टर ऑफ प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, सहनाई के विशेषज्ञ थे जो इस वाद्य यंत्र को बजाते थे. एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी, सम्राट औरंगजेब ने इन द रॉयल रेजिडेंस, ने शाही दरबार में, सम्राट औरंगजेब ने अपने शाही दरबार में पुंगी नाम के वाद्य यंत्र को बजाने पर रोक लगा दी थी. फॉर इट हैड ए श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि इसका आवाज़ तीखा और अप्रिय था. इसकी आवाज़ तीखी और अप्रिय थी, इसलिए सम्राट औरंगजेब ने पुंगी नामक वाद्य यंत्र को अपने शाही दरबार में बजाने पर रोक लगा दी थी. पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड, पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर. पुंगी सामान्य रूप से पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर. नरकुट से बने हुए वाद्य यंत्रों का सामान्य नाम पुंगी रखा गया था, अर्थात पुंगी के नाम से जाना जाता था. फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड बी ऑन वन डे बी रिवाइव. फ्यू हैड थॉट, बहुत कम लोग ऐसा सोचते थे, दैट कि इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड, कि एक ना एक दिन यह पुनर्जीवित हो जाएगा, अर्थात यह पुनः प्रचलन में आ जाएगा. ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, एक नाई जो एक पेशेवर संगीतकार के परिवार से संबंध रखता था, संगीतकार के परिवार का था. हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, और जिसका शाही दरबार तक पहुंच था. डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, उसने पुंगी के स्वर में, उसके सुरों में सुधार करने का निश्चय किया. ही चूज ए पाइप विद ए नेचुरल हॉलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी. ही चूजेज ए पाइप, उसने एक पाइप को चुना, एक नरगुल को चुना, विद ए नेचुरल हॉलो स्टेम, जो प्राकृतिक रूप से खोखला था. दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, और जो पुंगी की तुलना में लंबा था और चौड़ा था. एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उसने इस नरकुल पर 7 छिद्र बनाए. व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब उसने इसको बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, इसके कुछ छिद्रों को बंद करते हुए और खोलते हुए, जब उसने इसके कुछ छिद्रों को बंद करते हुए और खोलते हुए बजाया, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वेयर प्रोड्यूस्ड, तो मधुर और सुरीले स्वर निकले, अर्थात उससे मधुर और सुरीला स्वर निकला. ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड. ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट्स, उसने इस वाद्य यंत्र को बिफोर द रॉयल्टी, शाही दरबार में बजाया, एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, शाही कक्ष में बजाया और प्रत्येक इससे प्रभावित हुआ. द इंस्ट्रूमेंट्स सो डिफरेंट फ्रॉम पुंगी, यह वाद्य यंत्र पुंगी से इतना भिन्न था,
हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम, कि इसका एक नया नाम रखना पड़ा, इसको एक नया नाम देना पड़ा। एज द स्टोरी गोज, जैसा कि कहानी प्रचलित है, सिंस इज वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर, चूँकि इसको सर्वप्रथम शाह के कक्ष में बजाया गया था, एंड वाज प्लेड बाई ए नाई बार्बर, और इसे एक नाई के द्वारा बजाया गया था। द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द शहनाई, इसलिए इस वाद्य यंत्र का नाम शहनाई रखा गया। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।